बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। व अन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फ़ी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़ह दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मपिंदार सादी के राहे सफ़ा, मपिंदार सादी के राहे सफ़ा, तवा याफ्त जुज़ दर पे मुस्तफ़ा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहद रसीद। खुदा शाहिद के हम सारे जहां पर हुक्मरां होते, खुदा शाहिद के हम सारे जहां पर हुक्मरां होते, खुदा शाहिद के हम सारे जहां पर हुक्मरां होते। रसूले पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और जलसा में तशरीफ रखने वाले गयूर फर्जंदो, अल्लाह का फजल और करम है कि आप हजरात एक जलसे सीरतुन नबी व इस्लाहे मुआशरा के नाम से इनेकाद किए गए एक जलसे में आप हजरात तशरीफ रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए इस बात पर कि आपको एक दीन की मजलिस में शरीक होने का और दीन की बात सुनने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला ये मौका हमारी और आपकी जिंदगी में बार बार लाए, आमीन। मोहतरम सामीन, हम और आप अभी जिस कठिनाई और पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त में हमें और आपको आका व मौला ताजदारे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक नजर डालनी चाहिए कि मुश्किल घड़ी में हम सब के आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिंदगी बसर की। जब हम पर भी मुश्किल घड़ी आ पड़ी है तो हमें भी सब्र के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ डट कर मुकाबला भी करना चाहिए और अपने अंदर जीने का जज्बा भी रखना चाहिए। जरा देखिए, हम सब के आका व मौला ताजदारे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में नहीं आए थे। आप माँ के पेट में थे कि आपके वालिदे मोहतरम का साया आपके सर से उठ गया। आप जब इस दुनिया में पैदा हुए तो आप यतीम थे। जब आपने जरा सा होश संभाला तो आपकी वालिदा वो मदीना से वापस आती हुई मकामे अबवा में इंतकाल कर जाती हैं और उम्मे ऐमन जो आपकी वालिदा के लिए की लौंडी थी वो आपको लेकर मक्के मुकर्रमा तशरीफ लाती हैं।
कुछ जरा और बड़े होते हैं तो आपके दादा जिन्होंने आपको आपकी परवरिश करनी शुरू की थी, उनका साया आपके सर से चला जाता है। आप जरा और बड़े हुए तो आपकी जवानी की हालत थी। उस वक्त में अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटा और 4 बेटियां इनायत की। अल्लाह ताला ने जवानी की हालत में 2 बेटे जो आपको अल्लाह ने दिए थे, वो दोनों बेटे उठा लिए गए, वो दोनों बेटे इंतकाल कर गए। आप अंदाजा लगाइए किस तरह आपने सब्र किया होगा। जब बुढ़ापे की हालत आती है, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा इनायत किया, इब्राहिम नामी। अल्लाह ताला ने उस बेटे को भी वफात दी। 2.5 साल की मुद्दत हो चुकी थी। 2.5 साल की उम्र में आपका वो बेटा जो बुढ़ापे की हालत में आया था और इस दुनिया में आंख खोला था, 2.5 साल की जब उनकी उम्र होती है, उसे भी इस दुनिया से उठा लिया जाता है। आप किस गम में होंगे। आपने उस वक्त में कहा था, इन्नल ऐन तदमा, बेलाशुबा आंख आंसू बहाती है, वल क़ल्ब यहज़न, और दिल गमगीन होता है, वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम वही कहते हैं जो हमारा रब पसंद करता है। व इन्ना अला फ़िराक़िका लमहज़ूनून, ए इब्राहिम तुम्हारी जुदाई से बेलाशुबा हम गम हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए, आप जरा बड़ी उम्र के होते हैं, आप नबूवत का ऐलान फरमाते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं, ईमान की तरफ बुलाते हैं, तो आपकी 2 साहबजादी जो उतबा और उतैबा के निकाह में थी, उतबा ने उन्हें तलाक दे दिया, उतैबा ने तलाक दे दिया। एक बाप के कलेजा से पूछिए कि उनकी बेटी को अगर तलाक पड़ जाए तो उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गम को भी बर्दाश्त किया और आपकी गमगुसार बीवी जो हर गम में आपका साथ देने वाली थी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके चचा अबू तालिब जो आपके लिए ज़ाहिरी दुनिया में सहारा बनकर आपके साथ रहे, आपके लिए लाठी बनकर आपके साथ रहे। जब आप उन दोनों को भी अल्लाह ताला ने मौत दी, हजरत खदीजा भी इंतकाल फरमा गई, हजरत अबू तालिब भी इंतकाल फरमा गए। आपने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया था कि ये गम का साल है। जरा अंदाजा लगाइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन पर अमल करने के लिए आप आगे बढ़ते थे तो उक़बा बिन अबी मुईत वो आता था और आपके गले में रस्सी का फंदा लगाकर आपको इतना तेज खींचता था कि वहीं पर आपका गला दब जाता और आप इंतकाल कर जाते। बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे लोग आकर उन्हें छुड़ाया करते थे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे तो आपकी पीठ पर ऊंट का ओज लाकर रख दिया जाता था। ऊंट का ओज जरा बड़ा होता है, इंतहाई भारी होता है। आप अपने सजदे से अपने सर को नहीं उठा सकते थे। जरा अंदाजा लगाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी 3 बेटी, आपकी 3 साहबजादी वो भी इंतकाल कर जाती है, आपके 3 बेटे भी इंतकाल करते हैं, आपकी 3 साहबजादी भी इंतकाल करती है। आपको सताया जाता है। आपके सगे चचा अबू लहब ये कहते हैं कि ला तस्मऊ लिहाज़ा रजुल फइन्नहु कद्दाब, खुदा की कसम पूरा मक्का उनकी सदाकत के लिए शाहिद और गवाह था। मक्का का बच्चा ये कहता था कि इनसे ज्यादा सच बोलने वाला हमने अपनी जिंदगी में कुछ किसी को नहीं देखा। उसके बावजूद उनका सगा चाचा कहता है ला तस्मऊ लिहाज़ा रजुल, इस आदमी की बात न सुनना, फइन्नहु कद्दाब, ये झूठा है। जबकि वही का दूसरा शख्स गवाही देता है कैसर के दरबार में कि मोहम्मद ने बचपन से लेके आज तक कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं कहा है। जरा अंदाजा लगाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के सामने खड़े होकर दीन की दावत देते हैं तो लोग कहते हैं ला तस्मऊ, तुम लोग न सुनो, वल गौफी, जब ये बोलने लगे तो तुम वहां शोर मचा दो, हंगामा करने लगो। जरा अंदाजा लगाइए कि आपको मक्का में सताया गया, परेशान किया गया। आपकी सगी चची उम्मे जमील
आपके रास्ते में कांटे लाकर डाल दिया करती थी। आपको कितनी दुश्वारी होती होगी, आपको कितनी परेशानी होती होगी, लेकिन आप उन तमाम को बर्दाश्त करते रहे। आप ईमान पर न सिर्फ जमे रहे बल्कि ईमान की दावत देते रहे, लोगों को ईमान की तरफ बुलाते रहे। आपको वहां सताया गया, जब आपको लगा कि जरा करीब में जाकर ताइफ में दीन की दावत दी जाए तो आप ताइफ गए। जब ताइफ अब्दिया लैल को जाकर, जो वहां का सरदार था अब्दिया लैल, उसे जाकर दीन की दावत दी गई तो उसने न सिर्फ ये कि कबूल नहीं किया, उसने इनकार भी किया और साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने गांव के गुंडे और अवाशों को, लुच्चे और लफंगों को रास्ते के दोनों किनारे खड़ा कर दिया गया। उनके हाथ में पत्थर दे दिया गया और ये कहा गया जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब ये मोहम्मद तुम्हारे रास्ते से गुजरे तो तुम लोग इन पर पत्थरों की बारिश कर देना। जब ये वापस आ रहे थे लोगों ने इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा कि आप लहूलहान हो गए। आपको आपका पूरा बदन वो खून से भर गया। आप जो जूते पहने हुए थे वो जूता खून से भर गया। आप में चलने की सकत नहीं थी। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहारे आप वहां से एक बागीचे में गए और फिर अल्लाह ताला ने वहां से राह खोली। इसीलिए आपने फरमाया लक़द ऊज़ीतु फिल्लाह व मा यूज़ा अहदुन, लक़द ऊज़ीतु फिल्लाह व मा यूज़ा अहदुन। ऐ लोगों, मुझे अल्लाह के राह में इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतनी तकलीफ दी गई कि किसी को तकलीफ नहीं दी गई। लोगों ने आपको मक्का छोड़ने पे मजबूर किया। वो मक्का जिससे आपको इतनी मोहब्बत थी कि जब आप मक्का से बाहर निकले, मक्का को देखकर आपके आंख से आंसू बह पड़ा और आपने ये कहा था उस वक्त में, खुदा की कसम अगर तुम्हारी कौम मक्का मुझे बाहर नहीं निकालती, मा सकन्तु गैरक, मैं तेरे अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता था, मैं दूसरी जगह बूदोबाश इख्तियार नहीं कर सकता था। आप मजबूर होकर मक्का की वादी को छोड़ते हैं और मदीने मुनव्वरा जाते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि मदीने मुनव्वरा में भी आपको चैन से नहीं बैठने दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद लाओ लश्कर के साथ मक्का के कुफ्फार, मक्का के मुशरिकीन वो आपके ऊपर हमला करने के लिए, मुट्ठी भर मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के लिए उन्होंने वहां पर हमला किया, जिसके बिना पर गज़वे बदर हुआ और उसके बाद फिर गज़वे उहद में आपको मारा गया, आपके चेहरे को जख्मी किया गया और आपको उसमें भी परेशान किया गया। आपको मैं बतला दूं कि खुद मक्का की वादी में न सिर्फ ये कि आपको सताया गया, आपके मानने वालों को भी सताया गया। जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, हजरत बिलाल हबशी को मारा गया और न सिर्फ मारा गया बल्कि उनके पीठ पर इतने कोरे बरसाए जाते थे कि कभी कभार जिस तरह करेला दो टुकड़े में फटता है और उसमें मसाला भर दिया जाता है, इस तरह उनकी पीठ के दो टुकड़े हुआ करते थे और उसमें गरम बालू, गरम रेत वो कमबख्त उसमें डाल दिया करता था और ये कहता था कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो। खुदा की कसम लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। आपने ऐलान फरमा दिया है लक़द ऊज़ीतु फिल्लाह व मा यूज़ा अहदुन, मुझे अल्लाह के रास्ते में सबसे ज्यादा सताया गया, किसी और को इतना नहीं सताया गया है। जब आप पर मुश्किल घड़ी आए, आपको लगे कि ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा है, आपको लगे कि सच बोलना मुश्किल हो रहा है, आपको लगे कि दाढ़ी और टोपी के साथ सफर करना मुश्किल हो रहा है, आपको ये लगे कि ईमान वालों पर, मुसलमानों पर मॉब लंचिंग के जरिया और तरह तरह के हमले हो रहे हैं, तो याद रखिए आप ऐसे वक्त में हम सब के आका व मौला ताजदारे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकालीफ को याद कीजिए, मसाइब को याद कीजिए और जिस जवां मर्दी के साथ, जिस मजबूती और इस्तिकामत के साथ हम सब के आका ने उन तकलीफ को बर्दाश्त करके ईमान पर खुद भी जमे रहे, लोगों को भी जमाए रखे और लोगों को दीन की दावत देते रहे। खुदा की कसम आपको भी ईमान पर बाकी रहना चाहिए और ईमान पर जमे रहना चाहिए और अपने तमाम अमाल को उसी तरह करना चाहिए जिस तरह हमारा कुरान, हमारी हदीस हमें तालीम देती है। जलसे सीरतुल नबी का सबसे पहला पैगाम मैं आपको यही देना चाहता हूँ। इस जलसे का पहला पैगाम यही है कि याद रखिए आपके पास और हिंदुस्तानी मुसलमानों पर
मिल्लते इस्लामिया हिंदिया पर एक मुश्किल घड़ी आ पड़ी है, लेकिन ये वक्त जब एक बिल पास हो गया तो ये सोचकर कि अब क्या होने वाला है, ये सोचकर अगर आप ख्वाब खरगोश में सो जाएंगे, आप अगर सारी तगोदो को, सारी कोशिशों को छोड़ देंगे, तो याद रखिए आपको पछताना होगा। अल्लाह ने इंसान को उतना ही मुकल्लफ बनाया है जितना कि उसके अंदर ताकत है, जितना उसके बस में है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। मैं आपको एक वाकया बतलाता हूँ। इमाम बुवैती रहमतुल्लाह अलैह जो फिक़े शाफी के बड़े इमाम थे, खिलाफत अब्बासिया के जमाने में उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। खल्क़े कुरान का मसला उठा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जुमा का दिन होता, जुमा की नमाज का वक्त होता, उनके हाथ में बेड़ी थी, उनके पांव में जंजीरें थी, उनके लिए चलना मुश्किल था। वो जमीन के बल घिसेटते घिसेटते हुए अपनी कोठरी से निकलकर मेन दरवाजे तक आते थे। उनको घिसेट कर मेन दरवाजे तक आने में उनका पूरा बदन खून से लहूलुहान हो जाता, उनका पूरा बदन खून से भर जाया करता था। फिर वो उसी मेन गेट पे पड़े रहते। जब लोग जुमा की नमाज पढ़कर वापस होते तो फिर वो उसी तकलीफ और परेशानी के साथ फिर जमीन पर घिसेटते हुए अपनी कोठरी में जाते थे। उनसे लोगों ने कहा कि हजरत, आप पर तो जुमा फर्ज नहीं है, आप तो कैद खाने में हैं, आप तो जेल में हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि इतनी मुश्किल और इतनी परेशानी बर्दाश्त करके आप अपनी कोठरी से बाहर निकलें और जेल खाने के मेन गेट तक आए। इमाम बुवैती रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त में जो कहा था उसमें हम सब के लिए सबक है, मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के लिए उसमें बड़ा सबक है, आपके लिए और हमारे लिए उसमें इबरत है। उन्होंने ये कहा था कि हमारे बस में ये है। अल्लाह जब कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्औ इला जिक्रिल्लाह, जब नमाज़े जुमा के लिए अजान की आवाज आए तो तुम दौड़ पड़ो नमाज के लिए, दौड़ पड़ो नमाज के लिए। हमारे बस में ये है कि हम कोठरी से निकलकर मेन गेट तक आते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर ये पूछ लिया कि बुवैती तुम्हारे बस में अपनी कोठरी से निकलकर मेन गेट तक आना था, आगे ले जाना न ले जाना ये मेरा काम था, तुम मेन गेट तक क्यों नहीं आए, तो मैं कल चलकर क्या जवाब दूंगा। ए मुसलमानों, आपके लिए ये कानून और बिल बन जाने के बाद आपके लिए ये मौका है कि आपके बस में जितना है, आपकी ताकत में जितना है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो कर गुजरिए। कल क़यामत के दिन कहीं अल्लाह आपसे ये न पूछे कि लोगों तुम्हारे बस में जो था, तुम्हारी ताकत में जो था, तुमने वो क्यों नहीं किया। आपके बस में है एहतिजाज करना, आप एहतिजाज कीजिए। खुदा की कसम अगर आगे का काम अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो ये कानून वापस होगा और ये कानून निस्तो नाबूद होगा। वो कानून जो आपके मसाजिद पे हमला कर रहा है, वो कानून जो आपके मदरसे पे हमला कर रहा है, ये मदरसा दारुल उलूम उस्मानिया आज यहाँ मौजूद था, कारी हिफ्जुर रहमान साहब जिसको चला रहे हैं, अगर ये मदरसा मौजूद नहीं होता आप जलसे में कैसे आ सकते थे, आप दीन की बातें कैसे सुन सकते थे। ऐ लोगों, ये कानून जो पास हो चुका है, ये कानून जो बन चुका है, ये इंतहाई खतरनाक और ऐसा खतरनाक है कि आपसे आपकी मस्जिदें भी छीन ली जाएंगी, आपसे आपका कब्रिस्तान भी छीना जाएगा, आपके मदरसे आपकी खानकाहें भी आपसे छीन ली जाएंगी। है कोई माई का लाल जो पूरे हिंदुस्तान में मौजूद तमाम औकाफ की जायदाद का 6 महीने के अंदर रजिस्टर्ड करा ले? नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है और ये इस कानून के अंदर है। और वो तमाम
तमाम ताकतें कलेक्टर को दे दी गई है, तमाम पावर कलेक्टर को दे दिया गया है। वो डीएम जब चाहे जो चाहे जिस जमीन के बारे में वो कह देगा ये वक्त की जमीन नहीं है, वो जमीन पे रोक लग जाएगी। ऐ लोगों, अगर ऐसा हो जाए कि आपकी मस्जिद के पास जो 300 साल पुरानी मस्जिद है वहाँ बुलडोजर लाकर खड़ा किया जाए और कहा जाए लोगों तुम अपनी जमीन मस्जिद का कागज दो, खुदा की कसम 300 साल पुरानी मस्जिद का कागज हमारे पास मौजूद नहीं है, हम कागज नहीं दे पाएंगे। वो बुलडोजर चला दिया जाएगा और मस्जिद तोड़ दी जाएगी, आप तरफ कर रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कानून बन चुका है। जब ये कानून बन चुका है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आप कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि ये तोड़ना और बुलडोजर चलाना ये लीगल होगा। पहले आप जा सकते थे, वो अनलीगल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि वक्त बाय यूज जो इस्तेमाल की बिना पर जो जमीन मस्जिद थी उसे खत्म कर दिया गया है, इस शिद को हटा दिया गया है। ए लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुश्वारियां आएंगी, लेकिन आपको उसका सामना करना होगा। ये मिस्रा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, ये मिस्रा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। ऐ लोगों, औकाफ के सिलसिले में जो कानून पास हुआ है इससे आप डरे नहीं, इससे आप घबराए नहीं, आप अपने ईमान पर बाकी रहें, इस्तिकामत के साथ बाकी रहें। इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहिए, हमेशा बाशऊर जिंदगी बसर कीजिए और जहां से भी जिस जगह से भी, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्लेटफार्म हो, चाहे खानका रहमानी की सरजमीन हो या इमारत शरिया हो या जमीयतुल उलमा हो, जिस प्लेटफार्म से भी आपको आवाज दी जाए आप उस आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार रहिए। आपको सड़कें जाम करनी हो सड़कें जाम कीजिए, आपको जमहूरी तरीके पर जान देने की नौबत आए आप जान दे दीजिए, लेकिन खुदा की कसम मस्जिदों को छोड़कर, मदरसों को छोड़कर अगर आप जिंदगी बसर करेंगे ये मौत से बदतर जिंदगी होगी। जलसे सीरतुल नबी से सबसे पहला पैगाम मैं आपको यही देना चाह रहा हूँ। दूसरा पैगाम जलसा का उन्वान है इस्लाह मुआशरा। आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़ दखलल जन्नह। जो इंसान 3 काम करेगा इंशाअल्लाह वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। कौन लोग हैं जो 3 काम नहीं करेंगे, जरा हाथ उठाकर बताइए। जो लोग करेंगे वो हाथ उठा के बताइए, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 मन अकल तय्यिबन, इसी को तीबन भी पढ़ा गया है। जो शख्स हलाल खाना खाए, खाना हलाल होना चाहिए। जो लुकमा आपके पेट में जा रहा है वो लुकमा हलाल होना चाहिए। हराम आमदनी से जाने वाला लुकमा आपके पेट में वो जो खून तैयार करेगा वो खून आपके रगो रेशे में जाएगा, उससे आपकी सोच बदलेगी, उससे आपकी फिक्र बदलेगी। आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तरगीब व तरहीब लिल मुंदिरी की रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। जिस बदन को हराम खाना दिया गया वो बदन कभी जन्नत में नहीं जा सकता है। ऐ लोगों, अगर आप खुद हराम खाते हैं आप भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को, आप अपनी बीवी को, आप अपनी पूरी फैमिली की परवरिश अगर हराम आमदनी से कर रहे हैं तो आप उन्हें जहन्नम की आग पे पेश कर रहे हैं, आप उन्हें जहन्नम पे डाल रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन
वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म के तौर पे खाते हैं। और दूसरी जगह फरमाया याकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, जो लोग लोगों के माल को नाहक खाते हैं, गलत तरीके पे लोगों का माल लेते हैं, चाहे वो रिश्वत के तौर पर हो, चाहे वो सूदी कारोबार करके हो, चाहे किसी को ठग कर हो, चाहे दूसरे की जमीन दबाकर हो, या दूसरों का पैसा दलाली करके किसी न किसी तरीके से लेकर हो, हराम तरीके की कोई भी आमदनी होगी, याद रखना वो जहन्नम में जाएगा। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में खाना नहीं डाल रहा है। देखने में वो बिरयानी है, देखने में वो गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन हकीकत में वो आग का अंगारा है, वो आग का शोला है जो अपने पेट में डाल रहा है। वो सयस्लौन सईरा, और अनकरीब वो कल क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल हो। पहला काम आपको ये करना है कि हलाल खाना खाना, हराम आमदनी जितनी भी है आप उसे छोड़ दीजिए। खुदा की कसम आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए, वरना आपके दरवाजे पे भी अगर दस्तक होगी तो आपको लगेगा कि कहीं फला आदमी से जो रिश्वत लिया था 1 लाख, कहीं उसने खबर कर दी है पुलिस को, पुलिस तो नहीं आ गई है। अंदर दिल आपका कांपने लगेगा, आगे बाहर दरवाजा खटखटाएगा, अंदर आपका दिल कांपेगा। आप हलाल आमदनी का इंतजाम कीजिए, हराम आमदनी से तौबा कर लीजिए। दूसरी बात आका ने फरमाया वअमिल फी सुन्नतिन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल कीजिए, सुन्नत को जिंदा कीजिए, छोटी छोटी सुन्नत मालूम कीजिए और उस पर अमल कीजिए। खुदा की कसम अगर आप सुन्नत पे अमल करेंगे आपकी जिंदगी में नूर आएगा और दुश्मन मरऊब और खौफजदा होगा। आज हमने आका के तरीके को छोड़ दिया, आज हमने सुन्नत नबवी को पसे पुष्ट डाल दिया, जिसका नतीजा यह है कि हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल, इस्लामी लश्कर है, मुसलमानों की फौज है, एक किला को घेरे हुए हैं, वो किला गैर का है, 1 महीने हो गए किला सर नहीं किया जा रहा है, जीत नहीं हो रही है। मुसलमान इस्लामी लश्कर परेशान है कि जीत क्यों नहीं हो रही है। हम तो इसके किले का मुहासरा किए हुए हैं, किला को घेरे हुए हैं। उन लोगों ने बैठकर गौर व फिक्र किया तो मालूम ये हुआ कि फजर की नमाज के फौरन बाद हम लोग खड़े हो जाते हैं जंग के मैदान में। हम लोग जल्दबाजी में मिसवाक नहीं कर पा रहे हैं, मिसवाक की सुन्नत छूट रही है। इस्लामी लश्कर के कमांडर ने ऐलान किया कि कल सबसे पहले तमाम लोग पहले मिसवाक करेंगे, उसके बाद मैदान जंग में जाएंगे। तमाम इस्लामी लश्कर के फौजी, वो तमाम सिपाही अपने हाथ में मिसवाक लेते हैं और मिसवाक करने लगते हैं। दुश्मन किला की बुर्जियों से, किला के सुराख से वो देखते हैं कि मुसलमान तो अपने दांत को तेज कर रहे हैं, उनके ऊपर खौफ तारी हो जाता है, वो डर जाते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों ने लगता है तय कर लिया है कि वो हमें कच्चा चबा जाएंगे, इसलिए वो अपने दांत को तेज कर रहे हैं। वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं और वो दरवाजा किला का खोल देते हैं। इस्लामी लश्कर का इस्तेमाल करते हैं कि आइए ये किला लेकर जाइए, आपकी जीत हो जाती है। ऐ लोगों, ये तो हर एक के दिमाग में इतनी बात तो है, हर एक के पास इतनी अक्ल जरूर है कि वो ये समझता है कि कोई इंसान को कच्चा नहीं चबा सकता, लेकिन उन तमाम लोगों के दिमाग पर बैक वक्त ये बात तारी हो जाती है कि मुसलमान कच्चा हमें चबा कर खा जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जब सुन्नत पर अमल किया जाता है तो दुश्मनों की अक्ल मारी चली जाती है। लोगों, आज हमारी सूरत हाल ये है कि हम प्लेट साफ करके नहीं खाएंगे, प्लेट साफ करके खाना ये सुन्नत है। लेकिन बताइए कितने घरों में इस पे अमल होता है? हर घर का हाल ये है कि चौकी पर या जमीन पर बैठ गया बाप बेटा सब, हर एक के प्लेट में कम से कम 20 चावल है और उसी में हाथ धुला जा रहा है। कितने घरों में दस्तरखान बिछा कर खाया जा रहा है।
एक एक सुन्नत को हमने बालाए ताक रख दिया है। बल्कि वो इंसान जो सुन्नत पे अमल करता है हम उस पे तानो तशनी करते हैं, हम उस पे तंज करते हैं। आका ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, लोगो तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। आका ने फरमाया था मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीद, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उस वक्त में जबकि लोग मेरी सुन्नत को छोड़ चुके होंगे, लोग मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करते होंगे, उस वक्त में जिसने मेरी सुन्नत पे अमल किया उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। लोगों, आज हमारी और आपकी सूरत हाल ये है कि हम सुन्नत से दूर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़। आज हम सब में जलन, हसद हद दर्जे का बढ़ गया है। अगर आप पूरे पचवीर के बाशिंदे के लिए कोई खिदमत करना चाहते हैं, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए कोई खिदमत करना चाहते हैं, तो आज सबसे बड़ी खिदमत यह है कि अगर आप देखें कि मुफ्ती एजाज रहमानी ने एक मोटरसाइकिल खरीदा है तो आप अल्लाह से कहिए कि अल्लाह आपने इनको मोटरसाइकिल क्यों दिया, इनको तो 4 व्हीलर दे दीजिए। अल्लाह के सामने दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको 4 व्हीलर दे दीजिए। अगर आपका कोई भाई एक मकान बनाता है, आप अल्लाह के सामने हाथ उठाइए और ये कहिए कि अल्लाह इन्हें 2 मकान दे दीजिए। है किसी में कलेजा? नहीं। आज सूरत हाल ये है कि अगर मैं मकान बनाने लगूं तो हमारा भाई दिल ही दिल कहता है कि अल्लाह कोई हादसा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, ये मकान न बना सके। एक कुबरा शख्स जिसकी कमर टेढ़ी है, उससे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया लिखा है कि उससे ये पूछा गया कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। बुढ़ापे में लंबे आदमी की कमर झुक जाती है और झुक कर चलता है। पूछा तुम क्या चाहते हो? उसने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया का तमाम इंसान इसी तरह झुक जाए। बोलिए वो अच्छी बात कहा कि खराब बात कहा? उसको ये कहना चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि दूसरे लोगों की तरह मैं भी सीधा हो जाऊं। उसने क्या कहा? मैं ये चाहता हूं कि तमाम लोगों की कमर झुक जाए। यही बात आज मुसलमानों में पाई जा रही है। अगर कोई सिख भाई हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता है, किसी की नजर पड़ जाती है तो तमाम लोग एक जगह शाम में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा फला भाई आज भीख मांग रहा था, हमारा भाई हो और वो भीख मांगे, ये नहीं हो सकता है। चुनांचे तमाम मरवारी मिलकर उसे पैसा देता है और उसे छोटी सी बिजनेस करने के लिए देता है। लेकिन अगर एक मुसलमान भाई एक दुकान खोल ले, तमाम लोग ये तय कर लेता है कि इसकी दुकान में कोई सामान नहीं खरीदना है, दूसरे की दुकान में जाकर खरीदनी। आका ने फरमाया था इय्याक वल हसद, इय्याक वल हसद, इय्याक वल हसद। ऐ लोगों भागो, दूर भागो, जैसे शेर से भागते हो, चीते से भागते हो, भेड़िए से भागते हो, सांप को देखकर भागते हो, भागो इसी तरह भागो, जलन से, हसद से इसी तरह भागो, इस बात से कि तुम्हारा भाई नीचे चला जाए, तुम्हारा भाई गिर जाए, तुम्हारे भाई की तरक्की रुक जाए, तुम्हारा भाई तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाए। अगर तुमने दिल में ये तमन्ना किया कि हमारा भाई बर्बाद हो जाए, फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, तो याद रखना जलन, हसद ये तुम्हारी नेकियों को खाकर वैसे ही खत्म कर देगी जैसे कि आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती। मुसलमानों, हमारे आका ने तो ये तालीम नहीं दी थी। आपने तो ऐलान किया था ला तहासदू वला तबागजू वला तदाबरू, आपस में एक दूसरे से हसद न करो, बुग़्ज़ न करो, एक दूसरे से मुंह मत फेरो, दुश्मनी मत करो। आज मुसलमान
दूसरे की टांग खींच रहा है, भाई भाई की टांग खींचता है। खुदा की कसम, जिस दिन पचवीर का रहने वाला रात की तन्हाई में 2 रकात नमाज अदा करे और ये कहे कि अल्लाह मेरे भाई को तरक्की दे, अल्लाह उसे भी तरक्की देगा। मुसलमानों, कम से कम ये कहते कि अगर मुफ्ती साहब को अल्लाह मकान दिए हैं तो हमको भी मकान दे दीजिए, इतना तो कम से कम कह सकते थे। लेकिन लोग क्या कहेंगे, उनका मकान खत्म हो जाए, वो झोपड़ी में आ जाए। ये मैंने एक मिसाल दी आपको, ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे माशरे में और आपके माशरे में। आज हम अपनी मुसीबत से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान हैं, अपनी परेशानी से कम दूसरों की आसानी, दूसरों के राहत से हमें ज्यादा घुटन होती है, ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए आका ने तीसरी बात फरमाई कि लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, वो अमीनन नास बवाइका, तुम्हारे मुसीबत से लोग महफूज रहें, तुम किसी को न सताओ, तुम किसी को तकलीफ न दो, तुम किसी को परेशान न करो। अरे परेशान करना, सताना ये सांप कीड़े का काम है, इंसान का काम नहीं है। इंसान का काम है खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। ऐ लोगों, आप लोगों को फायदा पहुंचाइए, और फायदा नहीं पहुंचा सकते तो आप उन्हें तकलीफ न पहुंचाइए। मैं 12 मिसाल देता हूं अपनी तकरीर में, और बार बार मुझे एक बात बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं हो सकती है। एक औरत, बुखारी की रिवायत है, गुनाहगार है, जहन्नम में जाना तय, लेकिन रास्ता में चल रही है। एक कुत्ता प्यासा है, पानी के लिए बिलबिला रहा है। वो कुएं में जूती या खौफ डालकर पानी निकालकर उस कुत्ते को वो पिला देती है। आका ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। एक कुत्ते को फायदा पहुंचाने वाली गुनाहगार औरत वो जन्नत में जा सकती है। तो ऐ मुसलमानों, तुम अगर एजाज रहमानी को फायदा पहुंचाओगे तो क्या तुम जहन्नम में जाओगे? क्या तुम अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी माँ को फायदा पहुंचाओगे तो जहन्नम में जाओगे? वही रिवायत का हिस्सा है। एक बिल्ली को एक औरत नेक है, परहेजगार है, जिसका जन्नत में जाना है, लेकिन बिल्ली को बांध देती है, उसे खाना भी नहीं देती और खुला भी नहीं छोड़ती है कि बेचारी कहीं से जाकर पेट भर ले। उसे सताकर भूख के मारे जान से मार देती है। आका ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। बिल्ली को सताने वाली जब जहन्नम में जा सकती है तो क्या आप एक इंसान को सताओगे, एक आलिम को सताओगे, एक हाफिज को सताओगे, एक मदरसे के उस्ताद को सताओगे, एक उस शख्स को सताओगे जिसने अपनी जिंदगी खपा दी है दीन की खिदमत के लिए? तो क्या बताओ कि तुम जन्नत में जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं। याद रखिए, आपकी जात से लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बताइए मुसलमान किसको कहते हैं? आपने क्या फरमाया? मुसलमान का तारुफ कराइए, मुसलमान का परिचय बताइए, मुसलमान किसको कहते हैं? आपने क्या फरमाया? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान उसको कहते हैं जिसके हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, जिसके आमाल से, जिसकी रफ्तार से, जिसके गुफ्तार से, जिसके किरदार से, जिसके रहन से, जिसके चलन से, जिसकी चलत से, जिसके फिरत से किसी को तकलीफ न पहुंचे, वो मुसलमान है। आप जांच लीजिए कि आप मुसलमान हैं या नहीं। अगर हम आपको बतलाएं कि पानी उसको कहते हैं जो बहे, वो रुके नहीं, तो जो जमा हुआ होगा आप उसको पानी नहीं कहेंगे, कहेंगे बर्फ है। हमने आपको पहचान बतलाई, मुसलमान उसको कहते हैं जो किसी को न सताए। आप में अगर ये बात पाई जा रही है तो आप मुसलमान, अगर नहीं पाई जा रही है तो जायजा लीजिए, तन्हाई में बैठिए, मुहासबा कीजिए। एक मुहद्दिस थे,
शायद इब्न सम्माक या इब्न सम्मा नाम है। एक दिन तन्हाई में बैठते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में गुनाह कितना किया। उनकी उम्र 60 साल हो गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर रोजाना एक गुनाह का भी हिसाब हो तो मेरी जिंदगी में 21,560 गुनाह हो जाएगा। 60 साल में अगर हमने रोजाना एक गुनाह भी किया है तो 21,560 गुनाहों का हमारे सर पे बोझ हो जाएगा। ये इतना बोझ लेकर हम अल्लाह के दरबार में कैसे जाएंगे? ये सोचना था, उनके दिल पर एक बोझ पड़ा और वो उसी वक्त में वहीं पे इंतकाल कर गए। सोचने वाले इस तरह भी सोचते हैं और नहीं सोचने वाले हमारी बात सुनते होंगे। एक बुराई अगर हमने बताई तो आप ये सोचते होंगे दिल में, काश फलनमा होता तो उसमें भी ये बुराई थी, वो इससे तौबा कर लेता, वो मुफ्ती साहब की बात सुनता। गलत बात है। मुआशरे की इस्लाह इस तरह नहीं हो सकती है। अलैकुम अनफुसकुम, कुरान ने कहा तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नफ्स लाजिम है। सबसे पहले अपने नफ्स से इब्तिदा करो। जब हम कोई बात कहें तुम अपने दिल में झांको कि तुम में कितना गुनाह है, तुम में कौन सा गुनाह है, तुम में कौन सी गलती है। अगर तुम अपने दामन में झांकोगे खुदा की कसम तुम्हें बुराई नजर आएगी, गुनाह नजर आएगा। और इस्लाह तुम्हारे अपने नफ्स से होगी। जो इस्लाह एक इंसान की जात से होगी वो इस्लाह मुअस्सिर होगी और उसी तरह पूरे मुआशरे की इस्लाह हो सकेगी। इसलिए लोगों, आप अपने से इस्लाह की इब्तिदा कीजिए। आप तन्हाई में सोचिए कि आप रोजाना कम से कम सैकड़ों गुनाह करते हैं। 10 गुनाह भी अगर आप रोजाना करते हैं 60 साल की उम्र में 21,000 को आप 10 से गुना कर लीजिए। उस पे कम से कम एक जीरो भी अगर आपने बैठा दिया तो वो 2,10,000 ऐसे ही गुना हो जाएगा। इतना गुनाह लेकर कैसे आप अल्लाह के दरबार में जाएंगे? क्या हाल होगा आपका? कैसी पिटाई होगी वहाँ, कैसी कुटाई होगी वहाँ, कैसे जहन्नम की दहकती आग में आपको जाना होगा। कैसे सांप और कीड़े के नवाला कब बनेंगे आप? कैसे सांप और कीड़ों को आप पे मुसल्लत किया जाएगा? पीप कैसी आपको पिलाई जाएगी? किस तरह की सजा आपको होगी? जरा सोच लीजिए, तन्हाई में बैठ के सोचिए। अगर आपने सोचा तो यकीन मानिए आज का ये जलसे सीरतुन नबी कारी हिफ्ज़ुर रहमान की तमाम कोशिशें इंशाअल्लाह कामयाब रहेगी। अगर आपने नहीं सोचा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो आपका आना बेकार, हमारा कहना बेकार और ये सब सजाना बेकार है। लोगों, हमने जो बात कही है हम भी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग भी उस पर अमल कीजिए। करेंगे अमल इंशाअल्लाह? जरा दोनों हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। पहली बात तो यही थी कि आप ईमान पर जमे रहिए, मुसीबत आए आने दीजिए, बर्दाश्त करते रहिए। दूसरी बात ये थी कि आप में जितनी ताकत है, जितना आपके बस में है, एहतिजाज हो, धरने हो, जो कुछ आप कर सकते हो वो तमाम कोशिशें कीजिए। हर आवाज पे लब्बैक कहिए। जान अगर देनी पड़े तो 50,000 1,00,000 मुसलमानों की अगर जान चली जाती है और आगे की नस्लें महफूज हो जाती है तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये अच्छा सौदा है। आप ये भी कर गुजरिए। और तीसरी बात ये हुई कि जलन बंद कीजिए, हसद बंद कीजिए, भाइयों के लिए दुआ कीजिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए दुआ कीजिए। और चौथी बात ये हुई कि आप हलाल खाना खाइए। पांचवी बात ये हुई कि सुन्नत पे आप अमल कीजिए। छठी बात ये हुई कि आप अपनी जात से किसी को न सताइए, वरना खुदा की कसम आप अल्लाह की मुंह नहीं दिखा पाएंगे। जहन्नम आपकी का ठिकाना बनेगा, जन्नत में आप नहीं जा सकेंगे। अल्लाह हमको भी और आपको भी कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। गुफ्तगू ये के खुदा है सब कुछ, अमल ये के खुदा कुछ भी नहीं। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।